यीशु मसीह का जय हो। आज के दिन के लिए प्रभु के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंदित हो। हमने इस शनिवार को एक संदेश सुना था। जो परमेश्वर को जानना चाहता है उसके परमेश्वर करीब होता है और उनके मन में परमेश्वर एक ऐसे प्रकटीकरण करता है, उसका मन को उबार देता है कि उसको और जानकारी मिले और वो करीब आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज उसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमने नींव डाल दिया था, अब परमेश्वर के जानकारी और हम कैसे हासिल करें और हमने क्या समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किस तरीके से प्रभु को समझे, परमेश्वर को कैसे समझे, किस तरीके से हम समझ पाएंगे, इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय। व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय उसके 2 पद से लेके आज हम 13 पद तक देखने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके एक एक पद को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वो तुमने देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य आपके साथ किया है, आपके विरोधी के साथ किया है, आपको नहीं चाहने वाले के साथ में किया है, इन बातों को आप अपने जीवन में देख चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हो सकते हैं विश्वासी, आप हो सकते हैं अविश्वासी, परंतु आज आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप इसलिए सुन रहे हो इस संदेश को क्योंकि आप विश्वास कर रहे हो सकता है आपने बपतिस्मा नहीं लिया हो सकता है अभी तक चर्च में भी नहीं गए होंगे, परंतु परमेश्वर के खोज में आप लगे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आप जब खोज में लगे हैं तो परमेश्वर आज आपसे बात करता है, तो आपके परिस्थिति, आपके आज तक का जिंदगी में आप इसको पलट कर आप देखेंगे तो परमेश्वर किस रीति से आपके जीवन में क्रिया किया है, किस किस परिस्थिति से आपको छुटकारा लेकर आया है, छुटकारे देकर लेकर आए हैं, कैसे कैसे आप गरीबी में या बंधन में थे, आपको परमेश्वर ने छुटकारा दिया और आपको आशीष भी दिया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। और आगे हम देखते वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बाइबल में आपको जाना पड़ेगा, निर्गमन के किताब में आप जाएंगे, आपको पता चलेगा मूसा नबी के द्वारा, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने वहां पर मिस्र से इस इज़राइलियों को छुटकारा देकर ले जाने का पहले, ले जाने के समय पर कितना चिन्ह चमत्कार किया, मैं उसका वर्णन करना थोड़ा सा समय के लिए मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे अद्भुत कार्य किया। मैं उस बातों को मैं और कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। इन सब बातों को उन लोगों ने देखा। शायद आपके जीवन में वो कार्य नहीं हुआ, परंतु आज आप विचार करके देखेंगे आपके भी जीवन में परमेश्वर ने कई प्रकार के चिन्ह चमत्कार करके आज आपको खड़ा किया है। हम आगे बढ़ेंगे, परंतु एक बात बड़ा समझने की बात है। परंतु ये सब कुछ हुआ, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने को बुद्धि और ना देखने को आंखें और ना सुनने के कान दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों?
परमेश्वर उनको क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? इतना चिन्ह चमत्कार किया, इसके बावजूद वो लोग परमेश्वर को जिस तरीके से जानना चाहिए था वैसे जाना नहीं। उन्हें अद्भुत कार्य को देखा परंतु परमेश्वर को नहीं देखा। आप बाइबल का हिस्ट्री को आप देखेंगे कि सभी ने मूसा को सामने रखा, परमेश्वर को सामने नहीं रखा। जब जब उनको तकलीफ आया, जब मिस्र से निकलकर कनान देश की तरफ जा रहे थे, जब जब वो तकलीफ आए, हम बाइबल में कहीं हमको देखने को नहीं मिलता है सब लोग मिलके परमेश्वर के ऊपर आवाज उठाया, उनसे प्रार्थना किया, ऐसा आपको कोई वचन नहीं मिलेगा। वे लोग हर समय मूसा के साथ झगड़ा करते थे, मूसा के साथ जाके बोलते थे, मूसा को दुखी कर देते थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानने का प्रयास नहीं किया। परंतु आज मैं आपके लिए एक बात नहीं बोलता हूँ, सचमुच आप भाग्यवान, हालेलुया, आज आप भाग्यवान हैं। हालेलुया, आप ये वचन को आप सुन रहे हो, हालेलुया, आप इसलिए सुन रहे हो, परमेश्वर ने आपका हृदय को देख लिया है, आपको चुन लिया है, आपको बुला लिया है, और आज परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है। मैं नहीं, मैं तो एक व्यक्ति हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपके समान मैं भी एक आदमी हूं, हम आपसे कोई बढ़कर नहीं, परंतु परमेश्वर आज आपसे उसके वचनों से आपसे बात करने के लिए मुझे खड़ा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको कान नहीं दिया, उनका मन को ऐसा कठोर कर दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानने का प्रयास नहीं किया। आज हम ये दिनों में इसी बात को मैं आपको लेकर आगे बढ़ा रहा हूँ। One should have a heart to know God. Praise the Lord. एक व्यक्ति को ऐसा हृदय होना चाहिए कि परमेश्वर को जाने। आपके हृदय अगर उसको जानने को तैयार है, परमेश्वर आपको सरल तरीके से आपको बहुत सारे बातों को बता सकता है। Praise the Lord. मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना तेरी जूतियों तेरे पैरों में पुराने हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वो इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। 40 वर्ष तक 6 लाख पुरुष थे, 6 लाख तो पुरुष थे, उनके बच्चे थे, उनके बीवियां थी, ये सब मिलाकर जनरली गणित लगाते हैं करीब करीब 25 से लेकर 30 लाख लोगों का जन समुदाय जो है मिस्र से निकलकर कनान देश को ओर जा रहे थे। हालेलुया। करीब करीब पूरा नागपुर निकल के जा रहा था। कैसा, आप सोचो इतने लोगों के लिए खाना कहाँ से लाता, पानी कहाँ से मिलता है। हालेलुया। हम देखते हैं पानी, नागपुर के अंदर पानी के लिए कितना बड़ा व्यवस्था बना के रखा है। बड़े बड़े पाइपलाइन, वो पाइपलाइन का अंदर, कई पाइपलाइन का अंदर जो है आदमी चल सकते हैं, ऐसे ऐसे बड़े पाइपलाइन हैं। फिर भी लोग चिल्लाते हैं हमको पानी नहीं मिला, तुमको पानी नहीं मिला। और इतने सारे लोगों को परमेश्वर ने पानी भी पुराया और खाना भी दिया। वो खाना कैसा, परमेश्वर का वचन में लिखा है, ना उन्होंने रोटी खाया, ना मदिरा पी, ना दाकरस, फिर भी वो लोगों को जिंदा रखा, उनके आवश्यकताएं परमेश्वर ने पूरा किया है। स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया है। हालेलुया, स्वर्ग से मन्ना बरसाया, हालेलुया, और वो मन्ना 40 वर्ष तक उनको भूख मिटाते गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है उनका वस्त्र नहीं फटा, उनका जूतियां भी घसे नहीं।
प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा चमत्कार है। मैं भी देखता हूँ कई बार जब एक नया शर्ट आता है ना, पुराना शर्ट एक फट जाता है। जब तक नया शर्ट नहीं आता तब तक पुराना शर्ट नहीं फटता। वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जब नया कपड़ा आ गया मुझे लगता है ये तो बहुत पुराने हो गए, इसको तो विश्राम देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हालेलुया। देखिए 7वां पद, और जब तुम इस स्थान पर आए तब एसबोन का राजा सीहोन और बाशान का राजा वो ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए और हमने उनको जीतकर उनका देश ले लिया और रूबेनियों, गादियों और मनसे के आधे गोत्र के लोगों को निज भाग करके दे दिया। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वो सफल हो। जो कुछ भी करो वो सफल हो। तो आपको परमेश्वर का उस वाचा के बातों को पालन करने की जरूरत है। आप परमेश्वर के साथ जुड़ने की जरूरत है। ये वचन सुनना काफी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वचन सुनने वालों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। यदि हम उनके विषय को और ज़्यादा हम जानेंगे तो और हमें गहराई के बातों को हमें बताएगा और लेकर चलेगा। 7 और 8 पद में देखा कि वो हमको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। और हमारा ज़रूरतों को पूरा करता है। वो देश को हमारे लिए, उनके लिए दे दिया। आज आप जिसके लिए आप तरस रहे हो, आपके विरोध में जो लोग खड़े हैं उससे आप डर रहे हो, आप परमेश्वर के पास आइए। आप कुछ दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा वो विरोधी कहाँ गया मालूम नहीं। हालेलुया। जो बातों के लिए आप तरस रहे थे वो बातें आपके जीवन में हो चुका रहेगा, जो आपको शायद मालूम भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 10 पद से पढ़ेंगे। आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख पुरुष, क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इस्राएलियों पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या कंडारे, क्या पनबरे, क्या तेरी छावनी में रहने वाले परदेसी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इसलिए खड़े हो गए हो कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है और जो शपथ वो आज तुझसे खिलाता है उसमें तू साजी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के सामने इसलिए खड़े, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया और उस शपथ के अनुसार जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से कही थी, वो आज तुझको अपने प्रजा ठहराए और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको इसलिए परमेश्वर ने रहा है, वापस आपके साथ उनके जो प्रतिज्ञा को नया कर रहा है। आज आपके साथ वो प्रतिज्ञा को करने को तैयार है। आप अगर सुनते होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आप विश्वास कीजिए, स्वीकार कीजिए, आपके जीवन में आप आशीष पाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। और एक दिन मैं कल भी आपके साथ इसी बात को विस्तार से और आगे लेकर मैं चलूँगा। आप तैयारी के साथ आइए। हालेलुया। आप इसी अध्याय में 29 पद तक आप पढ़ते हैं। पूरे जो बाकी बचा हुआ है आप पढ़िए और हम कल फिर आपसे मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।